हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स अरिहंत की किताब से पढ़ा रहे थे। प्रश्नावली 1.3 चल रहा था। पिछले वीडियो में आपने देखा प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। छठवें प्रश्न को हमने बताया था कि आप बड़े आराम से कर सकते हैं, पर इस वीडियो की शुरुआत छठवें प्रश्न से करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं कि कितने प्रश्नों तक इस वीडियो में हम करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में हमें दिया क्या क्या किया गया है उसको हम पहले लिख लेंगे और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। छठवां प्रश्न है, इसमें आपको a बराबर दिया गया है 1 2 3 4 लिख लिया गया। b बराबर दिया गया है 2 3 5 6, ये भी हो गया। c बराबर भी दिया गया है तो c यहाँ पे लिख लेते हैं। c बराबर दिया गया है हमें 4 5 6 और 7। अब हमें सत्यापित करना है, तो सिद्ध करना है हमें a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये बराबर है a इंटरसेक्शन b और यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये समझ लेंगे कि यहाँ पे वितरण नियम लग रहा है। a इंटरसेक्शन b यूनियन c आ गया, तो इसका a का b के साथ इंटरसेक्शन लिया गया, a का ही c के साथ इंटरसेक्शन लिया गया और बीच में यूनियन लग गया ये वाला। तो ये वितरण नियम लग रहा है, आपको ये ध्यान देना है, याद रखना है, क्योंकि आगे के प्रश्न में इसका बहुत प्रयोग होने वाला, मतलब ऐसे भी प्रश्न आने वाले हैं। तो इनका यूज़ तो होना ही है और चलेंगे आगे बढ़ाएंगे बात को। हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b यूनियन c की वैल्यू, ये कितनी मिलेगी। तो ये LHS है बाय LHS, और यहाँ पे a को ऐसे ही लिख लिया जाएगा और यहाँ पे b यूनियन c देख लेते हैं। b और c का यूनियन देख लेते हैं। एक दोनों में ही नहीं है, पर 2 से शुरू होती गिनती 2 3 है, 3 लिख लिया। 4 भी है, और सॉरी 4 पहले लिखना था, 5 6 7, तो 5 6 और 7 लिख लिया। उसके बाद कुछ नहीं है, इसमें तो मैक्सिमम 6 था ही। और अब a यू इंटरसेक्शन, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है। a में 1 है, इसमें 1 है नहीं, 2 है, 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 रख लिया। 3 कॉमन, देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों में 3 दिखाई दे रहा है। 4 भी कॉमन है, 4 लिख लिया, और बाकी और चीज़ें कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे LHS बराबर इतना मिल गया है, LHS बराबर ये मिल गया। और अब हमें यहाँ पे RHS से जब शुरुआत करेंगे बाई RHS, तो हमें क्या मिलेगा। फ़िलहाल तो वो लिख लेते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c है। ओके, तो a इंटरसेक्शन b यानी a और b में क्या कॉमन है। इधर से शुरू करते हैं। 1 कॉमन है नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो 2 और 3 जो हैं दोनों में दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस वाले एरिया में रखा जाएगा 2 3, यूनियन लगाते हैं और a इंटरसेक्शन c पे आते हैं। a और c में क्या कॉमन है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 अकेले है, बाकी 5 6 7 भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे केवल क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो आपको संघ लेना है, तो दोनों को जो मिल रहा है उन्हें सम्मिलित करना है, जो नहीं मिल रहा है उन्हें भी सम्मिलित करना है। तो ये RHS बराबर आपको मिल गया है, तो यहाँ पे LHS बराबर RHS हो गया, क्योंकि दोनों गिनतियाँ बराबर दिखाई दे रही हैं। बस इसे ऐसे ही करना है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। सभी प्रश्न बहुत आसान हैं, बस आपको ध्यान से देखना है और करना है। आप मुझे देखिए, नकल कीजिए मेरी, मैं कैसे करता हूँ ऐसा ही आपको आगे भी ध्यान देना है। और हाँ, ये पूरी प्रश्नावली जब ख़त्म हो जाएगी तो आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट कैसा रहेगा वो जब टेस्ट की बारी आएगी तब देखा जाएगा। बाकी फ़िलहाल अभी आपको इसमें सेट ए देख लेते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, 2 3
4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और नहीं सॉरी 7 नहीं है, तो इसमें 6 तक है गिनतियाँ। फिर बी वाले की बारी आ जाइए, तो इसमें 3 है, 4 है, 5, 6 और 7 इतने शामिल हैं। तथा सी वाला जो है हिस्सा है वो भी लिख लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 इतना सब कुछ है। अब हमको इनके वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। तो हमको जो दिखाई दे रहा है पहला वाला वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का मान निकालना है। सेम टू सेम वही ऊपर वाला हिस्सा हो गया, मतलब उसका ठीक अपोजिट है, बट चलो निकालते हैं। कुछ करना नहीं है ख़ास, चीज़ें उतर गई हैं, हो जाएगा। ए यूनियन बी, ए और बी में जो भी है वो लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी गिनती तो 2 दिखाई दे रही, तो 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। जो 2-2 बार दिखाई दे रहा है, दोनों में दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, उसको भी लिखना है। जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको भी लिखना है। ये यूनियन है, यानी कि संघ है, यानी कि सम्मिलन है, यानी कि मिला करके लिखने वाला एलसीएम के समान। और 6 तो दिखाई दे रहा है, 7 भी इसमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो वो भी लिख लेंगे। इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन बना दिया है। दूसरे वाले एरिया पे आ जाते हैं, ए और सी में, और इनका यूनियन लेना है। तो जो भी कॉमन है वो भी उठाना है, जो नहीं है वो भी उठाना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बन जाएगा पूरा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके अतिरिक्त और कुछ इसमें है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन है। 2 दिखाई दे रहा है, लिख लेते हैं, 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है, 8 कॉमन नहीं है। तो जो चीज़ें कॉमन थी बस वो लिख लिया और वही हमारा उत्तर हो गया। 7वें का ये वाला हिस्सा का उत्तर मिल चुका है। अब ठीक है, उसका अपोजिट एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब उसी का उल्टा कुछ लिखा गया है, उसकी भी वैल्यू निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी दिखाई दे रहा है, यूनियन दिखाई दे रहा है, ए इंटरसेक्शन सी दिखाई दे रहा है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या कॉमन है वो लेते हैं पहले तो भैया इसमें 2 नहीं है, 3 दिखाई दे रहा है। 3, 4, 5 और 6 कॉमन है, 3, 4, 5, 6। तो देखो 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 दोनों में कॉमन है, यानी कि इंटरसेक्शन यही होता है। तो 3, 4, 5 और 6 हमने लिख लिया। अब यूनियन लेना है तो यूनियन ले लिया है। दूसरे सेट में आ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या कॉमन है? तो 4, 5, 6, 4, 5, 6 और कुछ कॉमन है नहीं, ए और सी में 4, 5, 6 ही कॉमन है, तो 4, 5 और 6 लिख लिया है। इन दोनों की यूनियन की बात है तो शुरुआत हो गई 3 से, अपना 2 था ही नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? कुछ भी और नहीं है, जो कुछ छूटा हुआ है वो, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये बस इतना सा 3 लाइनें लिखना था, 2 लाइनें लिखना था, उत्तर मिल जाना था इस प्रश्न का। अब 8वें जो सवाल है थोड़ी सी दिमाग वाले सवाल है, हालांकि है सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं पर दिमाग वाले सवाल है। आपको an बराबर एक सेट दिया गया है जिसमें आपको ax सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर ये दिया गया है। तो आपको याद करना है 3n इंटरसेक्शन 7n इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे चूँकि दिया गया है an बराबर ax होता है, जहाँ पे x क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब गिनती क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ax का मतलब क्या होता है? a और x का गुणा हो रहा है, तो x का मान 1, x का मान 2 रख करके गुणा करके बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलो पहले अच्छे से समझते हैं 3n का मतलब क्या हो जाएगा। अगर 3n लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? x सच दैट क्या कहते हैं 3x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा मिल जाएगा। अगर इसमें x की वैल्यू रखें, ठीक है, तो x बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 रखने पर अलग अलग मान जब रखेंगे तो हमको 3n बराबर ही क्या देखने को मिल जाएगा? 1 रखने पर 3 करना 3, 2 रखने पर 3 2 नहीं 6, 3 रखने पर 3 3 9 और ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही अब 7n की बात कर लेते हैं।
सॉरी थोड़ा सा गंदा लिखा गया, तो यहाँ पे 7x आएगा और x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर कहेगा, और यहाँ पे n x बराबर फिर से वही 1 2 3 4 5 यही सब गिनती जब रखेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 7n बराबर हमको प्राप्त होगा 7 1 9 7, 7 दूनी ये 14, 7 3 21, 7 चौक 28, यही प्राप्त होगा हमें। ठीक, इतना प्राप्त हो गया। अब हमको इसका इंटरसेक्शन लेना है, यानी 3n इंटरसेक्शन 7n, इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी कि मासा वाला पार्ट जो भी हो सकता है वही हमको लेना है। तो 3 के पहाड़ा में देखो भैया, 7 के पहाड़ा वाला अगर 7 देखोगे तो 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 21 लेकिन आएगा। तो 7 3 मतलब 7 3 21, इसमें भी 21 आएगा, इसमें भी आएगा, हालांकि लिखा नहीं है लेकिन आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? पहले तो 21 मिल जाएगा, फिर उसके बाद 21 का पहाड़ा ही 21 दूना 42, ठीक है, आगे 21 का पहाड़ा ही इस सेट में मिलने वाला है। इन दोनों में कॉमन क्या है? पहले बात तो देखो, जो दिया गया था और जो निकालने पूछ रहा था वो देख लिया, फिर an बराबर जो भी स्कीम दी गई उसके हिसाब से 3n निकाल लिया, और जब मान रख दिया जाएगा तब क्या बनेगा वो भी निकाल लिया। 7n वाला भी लिख लिया, और यहाँ पे मान रखने पर क्या मिलेगा वो भी लिख लिया। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन बना हुआ है, यानी कि हमको इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो केवल उनको लिखना है। 3 के पहाड़े में 21 आता है, 7 के पहाड़े में भी 21 आता है, तो यहाँ पे 21 और 21 दूना 42, फिर 21 का पहाड़ा पूरा कॉमन हो जाएगा। और अगर इसको ठीक ढंग से इसी पैटर्न में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन यानी 3n इंटरसेक्शन 7 लिखना चाहिए था, 7n बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 21x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपका लास्ट वाला आंसर मिलकर आएगा कि जहाँ पे 21 का पहाड़ा या सब कुछ लिखने की बात की जा रही है। ओके, तो इस प्रश्न के निपट जाने के बाद आपको प्रश्न संख्या 9 दिखाई दे रहा है। 9 नंबर प्रश्न जो है बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं है 9 नंबर सवाल में। पहले तो u बराबर दिया गया है, u जो होता है सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अंतर्गत आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक के अंक दिए गए हैं, ठीक है, लिख लिया, गिनतियाँ दी गई हैं, लिख लिया। सेट ए बराबर हमसे दिया गया है 1 3 5 7 और 9 दिया गया है, और हमसे जो पूछ रहा है वो ए डैश बराबर पूछ रहा है। अब ए डैश क्या होता है? वो होता है ए का पूरक, इसका पूरक, इसका पूरक का मतलब होता है, ए का पूरक का मतलब होता है यू में जितने भी ए वाले मटेरियल हैं उनको हटा दीजिए, बाकी सब कुछ छाप दीजिए, वही होता है ए डैश। यानी एक एक जो मिल रहा है उसको नहीं लिखेंगे। देखो 2 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लिख लेंगे, 3 है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, लिख लेंगे, 5 है, 6 लिख लेंगे, फिर 7 मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, 8 लिख लेंगे, 9 मिल रहा है, उसके बाद 10 नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा होगा उसको लिख लेंगे। किसकी वैल्यू यू की वैल्यू, यही होता है ए डैश, ठीक है। और ए डैश को समझाने के लिए ये भी कहते हैं कि u माइनस ए हो गया, यानी u के जितने भी अवयव हैं और जो a से मिलते हैं उनको हटा दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए, तो ए डैश की यहाँ पे हो जाएगी क्वालिटी, मतलब वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया, बस इसमें इतना ही करना था और ये उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या 10 की बारी है। भाई 10 वाला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें कहा गया है कि माना यू एक सह शिक्षा विद्यालय में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी कि यू बराबर क्या दिया गया है? सभी विद्यार्थियों यू का समुच्चय है, ठीक बात है, ये सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। और ए उसी विद्यालय के कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो यहाँ पे देखिए सभी जो हैं ये कक्षा 11, थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, कक्षा 11 के, ठीक है, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। और जो ए है वो कक्षा 11 के ही सभी लड़कियों का, ठीक है, लड़कियों का समुच्चय है।
लड़कियों का समुच्चय है। अब ऐसे में आपसे पूछ रहा है ए डैश क्या होगा। अब देखिए जब ए डैश होना है वो क्या होता है, u माइनस ए होता है। पूरे जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसमें से ए को घटा करके मिलता है। अगर सभी विद्यार्थियों में से लड़कियों को घटा दिया जाए तो लड़के बचेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा ये कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय ही मिलेगा, आपको समुच्चय प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न के लिए बस इतना सा ये उत्तर रहेगा, एक लाइन वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें। आगे ये क्वेश्चन लाएंगे अगले वीडियो में।